हेलो दोस्तों, एक स्टूडेंट 2-3 साल तक दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, अपने दोस्तों की तरह जिंदगी एंजॉय भी नहीं करता, फैमिली के पैसे से कोचिंग करता है और सिर्फ एक सपना देखता है, एक गवर्नमेंट जॉब और अपने परिवार का बेहतर फ्यूचर। लेकिन जब एग्जाम के बाद एग्जामिनेशन प्रोसेस पे ही सवाल उठने लगते हैं तो उस स्टूडेंट के पास क्या रास्ता बचता है? ये सवाल आज झारखंड के हजारों स्टूडेंट और जॉब एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं। झारखंड में स्टूडेंट एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कथित इरेगुलरिटीज को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। उनकी मांग बहुत सिंपल है, अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी इंडिपेंडेंट और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। सरकार लोगों पे एक्शन ले रही है, जिम्मेदार लोगों पे एक्शन हो और स्टूडेंट्स को क्लियर जवाब दिया जाए। इसमें क्या बुराई है? क्योंकि स्टूडेंट कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी मेहनत का फैसला मेरी मेरिट पे होनी चाहिए। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, किसी स्टूडेंट के लिए उसमें उसके 2-3 साल की मेहनत होती है, किसी फैमिली के लिए उसकी पूरी उम्मीद होती है। माँ बाप अपनी सेविंग्स लगाते हैं, बच्चे अपनी जिंदगी के कई साल सेक्रीफाइस करते हैं और फिर एग्जामिनेशन सिस्टम पे सवाल उठता है तो फ्रस्ट्रेशन होना नेचुरल है। यही फ्रस्ट्रेशन अब सड़कों पे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट ने अपनी आवाज विधानसभा तक पहुंचाने के लिए मार्च की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और रिपोर्ट्स के मुताबिक वाटर कैनन और टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लाठीचार्ज की भी बातें सामने आ रही हैं। क्या स्टूडेंट के सवालों को वाटर कैनन से रोका जा सकता है? प्रोटेस्ट को रोकना आसान है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल। लेकिन स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोटेस्ट उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन वायलेंस और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना किसी भी हालत में सही नहीं माना जाएगा। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी एजुकेशन, अवेयरनेस और डिसिप्लिन है। पावरफुल प्रोटेस्ट में जो ताकत होती है वह किसी भी कन्फ्रंटेशन से ज़्यादा होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी है। अगर स्टूडेंट की कंप्लेंट गलत है तो गवर्नमेंट फैक्ट के साथ जवाब दे, और अगर कंप्लेंट सही है तो एक्शन हो, और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है स्टूडेंट्स को क्लियर टाइमलाइन दी जानी चाहिए। कब जांच पूरी होगी, क्या फैसला होगा और रिक्रूटमेंट कब तक पूरी होगी, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। एक और बात, इस इशू को सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम नहीं बनना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज अपने बयान दे रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का करियर पॉलिटिक्स से ऊपर है। स्टूडेंट का फ्यूचर किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं, उनका फ्यूचर है। ये सिर्फ झारखंड का इशू नहीं, बल्कि पूरी देश में लाखों युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सालों मेहनत करते हैं और एक फेयर अपॉर्चुनिटी की उम्मीद रखते हैं। अगर एग्जामिनेशन सिस्टम पे उनका भरोसा टूट गया तो इसका असर सिर्फ एक एग्जाम पे नहीं, पूरे सिस्टम पे पड़ता है। अंत में बस इतना कहना है, इन स्टूडेंट को सिर्फ प्रोटेस्टर्स की तरह मत देखिए। इनमें किसी किसान का बेटा है, किसी मजदूर की बेटी है, किसी छोटे दुकानदार का बच्चा है, किसी ने शायद अपनी फैमिली की पूरी उम्मीद अपने कंधों पे रखी है। उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक फेयर चांस चाहिए। सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन आज का स्टूडेंट कल का ऑफिसर है, टीचर है, इंजीनियर है, देश का फ्यूचर है। इसलिए उनकी जेन्युइन आवाज़ को सुनी जानी चाहिए। अब सवाल आपसे, क्या झारखंड के स्टूडेंट्स की डिमांड जेन्युइन है? क्या स्टूडेंट को उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठकर बात करनी चाहिए? और क्या एग्जामिनेशन प्रोसेस की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि एक स्टूडेंट की आवाज़ छोटी हो सकती है, लेकिन लाखों स्टूडेंट की आवाज़ को इग्नोर करना आसान नहीं है। धन्यवाद।